बात जब सुपर कॉप फिल्मों की हो तो शूल, सरफरोश, दबंग, गंगाजल, राउडी राठौर और सिंघम जैसी फिल्में अपने आप ही याद आ जाती हैं। इनमें से कुछ सत्य घटनाओं से प्रेरित थी तो कुछ फिक्शन बेस्ड। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर सत्य घटनाओं पर बेस्ड है। ये एक ऐसे सुपर कॉप की कहानी है जिसके नाम से बिहार के क्रिमिनल्स थर-थर कांपते हैं। सीरीज के केंद्र में एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा हत्याएं और किडनैपिंग की। इसी ने कांग्रेस विधायक राजू सिंह का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। असल में ये शो बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। खास बात यह है कि इसके मुख्य पात्र भी खुद अमित लोढ़ा ही हैं। हालांकि किताब में क्रिमिनल का नाम विजय सम्राट रखा गया है। जरूर इसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस रहे होंगे। असल में वो अपराधी अशोक महतो गैंग का सबसे खूंखार गैंगस्टर शार्प शूटर पिंटू महतो था। अशोक महतो गैंग साल 2000 के आसपास बिहार में सक्रिय था। इस गैंग का आतंक बिहार के नवादा, नालंदा और शेखपुरा में इस कदर था कि आसपास के 100 गांवों के लोग इनके नाम तक से कांपते थे। इस गैंग की अखिलेश सिंह के गैंग से खूब गैंग वॉर हुई, लेकिन उस समय महतो गैंग के सिर पर खून सवार था। साल 2003 में महतो गैंग ने अखिलेश सिंह की पत्नी के साथ 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन हर शेर का सवा शेर होता है। बिहार में एंट्री होती है नए नवेले एसपी अमित लोढ़ा की और आते ही आते उनके सामने चुनौती होती है पिंटू महतो को पकड़ने की। काम मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि जिस क्रिमिनल को पकड़ने में अच्छों के पसीने छूट गए वो आसानी से तो पकड़ में आने से रहा। लेकिन लोढ़ा ने तमाम चालाकियों और साम दाम दंड भेद से वो कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए थे। साल 2006 में लोढ़ा ने पिंटू महतो को झारखंड के देवघर से पकड़ लिया। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वैसे तो लोढ़ा की इस किताब पर पहले नीरज पांडे फिल्म बनाने वाले थे और खबरों पर यकीन करें तो खुद अक्षय कुमार इसमें अमित लोढ़ा का किरदार निभाने वाले थे। खुद लोढ़ा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अक्षय से उनकी मुलाकात जैसलमेर में फिल्म एयरलिफ्ट की शूटिंग के दौरान हुई थी। तभी से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अगर आपने लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज देखी हो तो उसके कवर पर आज भी लिखा हुआ है कि इस पर जल्द ही नीरज पांडे द्वारा फिल्म बनाई जाएगी। यही नहीं, इस किताब की प्रस्तावना भी ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। अब ये कहना मुश्किल है कि ऐसी क्या वजह रही कि इस पर फिल्म के बजाय वेब सीरीज बनाई गई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये एक बेहतरीन वेब सीरीज बनी है। अमित लोढ़ा की खुद की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल बचपन में वो स्वभाव से बहुत शर्मीले हुआ करते थे। उनके नाना आईएएस ऑफिसर थे, तभी से उनमें वर्दी के लिए लगाव बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी खाकी पहनेंगे। लोढ़ा पढ़ाकू बहुत थे। पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर कर बैठे और फिर इन्होंने ज्वाइन किया आईआईटी दिल्ली। लेकिन यहाँ उनके ऊपर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हावी हो गया और इसके बाद उनकी आईआईटी की जर्नी भयावह हो गई। वो खुद बताते हैं कि वो हर चीज में फेल होने लगे। वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, यहाँ तक कि उनके दिमाग में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आईआईटी में उनके ग्रेड सबसे खराब आने लगे। उनका कोई दोस्त तक बनने को तैयार नहीं होता था। पार्टियों में भी उन्हें कोई इनवाइट नहीं करता था। ये सारी बातें लोढ़ा ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताई हैं। और फिर एक दिन इस थके हारे कमजोर लड़के ने मन में कुछ ठानी। बिना किसी को बताए यूपीएससी का एग्जाम दे दिया और मजे की बात तो यह है कि पहली ही बार में ये पास भी कर लिए। आईआईटी में जिस मैथ्स में उनके एकदम रद्दी ग्रेड्स आते थे, उसी मैथ्स से लोढ़ा ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। और फिर बिहार में शामत आई अपने आप को गब्बर सिंह समझने वाले अपराधियों की। पिंटू महतो भी शेखपुरा का गब्बर सिंह ही माना जाता था। लोढ़ा ने पिंटू को यूं ही नहीं पकड़ लिया, बल्कि उन्हें भी खूब पसीना बहाना पड़ा। 3 महीनों के बाद कई राज्यों में दोनों के बीच चले चूहे बिल्ली के खेल के बाद आखिरकार लोढ़ा ने महतो को धर दबोचा। इसके बाद लोढ़ा नेशनल स्टार बन गए। इसके बाद भी उन्होंने तमाम अपराधियों को पकड़ा। फिलहाल वो राजस्थान में आईजी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस शो को नीरज पांडे ने लिखा है। नीरज पांडे खुद बिहार के आरा जिले से हैं, इसीलिए वो बिहार को बेहतर समझते हैं। ये बात शो में साफ दिखती भी है। वेब सीरीज का एक फायदा यह है कि इसमें फिल्म की तरह राइटर या डायरेक्टर के पास समय की कमी नहीं रहती। राइटर पूरे इत्मीनान के साथ चीजों को लिख सकता है और निखार सकता है। इस शो में भी हर कैरेक्टर को पूरी तरह निखरने का मौका दिया गया। 7 एपिसोड की इस सीरीज में कहीं भी कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी दिखाई नहीं देती।
शो देखते समय कई ऐसे सीक्वेंस आते हैं जिसका उस समय कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं लगता, लेकिन आगे जाकर समझ में आता है कि वो यूं ही नहीं था। यही वजह है कि शो कहीं से भी आपको रिलैक्स होने का मौका नहीं देता। हर कलाकार ने अपना 100% दिया है, फिर चाहे वो अमित लोढ़ा बने करण टैकर हो या चंदन महतो बने अविनाश तिवारी। शो में रवि किशन, आशुतोष राणा, अनूप सोनी और विनय पाठक भी हैं। ऐसे वेब सीरीज या फिल्में बनती रहनी चाहिए। आज के युवा को अमित लोढ़ा जैसी शख्सियतों को जानना पहचानना चाहिए। पुलिस की वर्दी आज भले ही गलत वजहों से बदनाम हो, लेकिन वर्दी का असली रंग, उसकी जिद, जज्बा, जुनून और हनक को जानने पहचानने के लिए ऐसे शो देखने ही चाहिए। असल में अमित लोढ़ा जैसे लोग ही युवाओं के रोल मॉडल होने चाहिए, जो ये सिखाते हैं कि अगर हम पॉजिटिव बने रहें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं।